हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स क्लास 9 का एक टॉपिक जो कि क्या है, जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस सेकंड इक्वेशन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है। फर्स्ट इक्वेशन जो होता है वो एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन होता है उससे, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है उससे निकाला जाता है। और ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये किससे निकाला जाता है, ये एवरेज वेलोसिटी से निकाला जाता है। तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो है क्या, उसको लिख लेते हैं। तो ये है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये t है, ठीक है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या है, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब क्या करना है, हमें इस इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है। तो कैसे करेंगे, तो इसको डिराइव किया जाता है एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला से। अब वो क्या होता है, तो हम लोग पहले से जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी वो उसके दो फॉर्मूला होता है। पहला एक होता है वो होता है u प्लस v बाई टू, एंड सेकेंड जो होता है, या और लिख सकते हैं यहाँ पर, और s बाई टी। s मतलब होता है टोटल डिस्टेंस, t मतलब टाइम। टोटल डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड t मतलब होता है कितना टाइम टेकन किया, मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे कितना टाइम लगा। सपोज करो कि 100 मीटर डिस्टेंस जो है वो एक आदमी ने ट्रेवल किया और उसे ट्रेवल करने में उसे 10 सेकेंड का टाइम लगा। तो वहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा, वहां पर एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया, तो टोटल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, कितना टाइम लगा, और उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे हम लोग एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कर लेते हैं। सेकेंड है कि इनिशियल वेलोसिटी, यू मतलब होता है इनिशियल, स्टार्टिंग में उसका वेलोसिटी क्या था, फाइनल में उसका वेलोसिटी क्या था, उस दोनों को ऐड करेंगे और 2 से उसे डिवाइड कर देंगे, तो उससे भी क्या आ जाएगा, उससे भी हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। बस इसी फॉर्मूले से हम इसी दोनों क्या करेंगे, इसी दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे और इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। सो s बाई टी इज इक्वल टू u प्लस v बाई टू। अभी जस्ट हमने देखा कि ये दोनों क्या है, एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला है, मतलब ये दोनों इक्वल है, ऑब्वियसली इक्वल है कि एक में चाहे इस तरीके से निकाले या इस तरीके से निकाले, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस दोनों को इक्वेट कर दिए। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था वो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी v है, तो क्या हम लोग इस v के बदले u प्लस ए टी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल ही है। तो बस वही करेंगे हम लोग, यहाँ पर u प्लस v के बदले क्या कर देंगे, u प्लस ए टी बाई टू कर देंगे। अब क्या हो गया यहाँ पर, अब यहाँ पर हो गया 2u प्लस ए टी। अब देखो ये जो t है यहाँ पर डिवाइड में है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो s इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर s लाता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या फाइंड होता है, वहां से s फाइंड होता है। s मतलब क्या होता है, s मतलब होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहाँ से फाइंड किया जाता है इस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। सो अब हम लोग इस t को उस साइड भेजेंगे, तो t क्या हो जाएगा, t मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सबके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू। यहाँ तक समझ में आया, ऐसा कहाँ से आ गया, ये t जो है, t आप देखो मल्टीप्लाई में आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक के साथ मल्टीप्लाई हो, तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर हमने दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो पहले 2u था, अब t को भी ऐड कर देंगे तो 2ut हो जाएगा, प्लस ए टी था, अगेन उसको t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में 2 का 2 ही रहेगा। अब इसके आगे का प्रोसेस यहाँ कर लेते हैं। अब s इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर एक चीज देखो कि यहाँ पर डेनोमिनेटर में 2 है, 2 होने का मतलब वो 2 कॉमन है, वो फर्स्ट में भी मतलब कि वो इस वेरिएबल के साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। सो उसको क्या करेंगे, उसे हम लोग अलग कर देंगे। सो 2ut बाई टू को अलग कर दिए, प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू को अलग कर दिए। कैसे अलग कर दिए,
क्योंकि ये देखो ये 2 क्या था, कॉमन में था, कॉमन में था मतलब इसको अलग अलग हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ये रूल है, ठीक है। सो अब क्या हुआ कि अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 कैंसिल हो सकता है, 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो अब क्या बचा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस, अब देखो नीचे में 2 है, 2 का मतलब क्या हुआ कि ये हाफ है, सो हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक चीज देखो, किसे जिसे मैंने बॉक्स में रखा है और जो मैं पहले लिखी थी, क्या वो दोनों इक्वल है या नहीं है। सो बिल्कुल इक्वल, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस हम लोग एक बार फिर से समझा देते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए ये जो इक्वेशन है इसे डिराइव करना, ये किस चीज से डिराइव होता है वो याद करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ये जो डिराइव जिससे किया जाता है वो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला से। और देखो वो अगर याद रहेगा ना, तो शुरुआत में याद रहेगा कि क्या किया जाता है, उसके बाद बस 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप पूरा प्रोसेस याद हो जाएगा। सो एवरेज वेलोसिटी का कितना फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूला है। एक क्या है, एक है u प्लस टी, u प्लस v बाई 2, मतलब इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। सेकेंड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो उस दोनों फॉर्मूला को हम लोग इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से क्या फाइंड होता है, दोनों फॉर्मूला से फाइंड होता है एवरेज वेलोसिटी, मतलब दोनों इक्वल है। बस उस दोनों को इक्वल किए, इक्वल करने पर वहां पर v दिखा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को याद करो जिसमें क्या होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो अब v के बदले क्या कर सकते हैं, ये दोनों भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है कि देखो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10, तो अब 10 के बदले 5 प्लस 5 भी लिख सकते हो, 5 प्लस 5 के बदले 10 भी लिख सकते हो। बस वही की है, v के बदले u प्लस एटी भी लिख सकते हो, u प्लस एटी के बदले v भी लिख सकते हो। बस मैंने u प्लस एटी को यहाँ पर पुट कर दिया v के बदले, ठीक है। और फिर क्या किया, ये जो t है t इक्वल टू के उस साइड में डिवाइड में है, मतलब कि इक्वलिटी के इस साइड आएगा तो वो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर हमने मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हम लोग को एक और चीज देखा, वो क्या था, वो कॉमन था। कॉमन क्या था, 2 जो है वो कॉमन था, तो हमने 2 को सेपरेट किया। क्यों सेपरेट किए, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, ये 2 क्या हो सकता है था, कैंसिल हो सकता था। बट जब ये कॉमन में था ना, मतलब अभी जो है, तो इस कॉमन में हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 इसके साथ भी है। सो हमने उसको अलग अलग किया ताकि हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भी तो u और t अलग अलग है, इसमें क्यों नहीं, क्या यहाँ पर भी तो अलग अलग 2 लिखते। यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है और ये इसके साथ ऐड में है। जब ऐड सब्ट्रैक्टर है तभी अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में अलग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर दिए, इसको कैंसिल कर दिए, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, u प्लस एटी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।